गाइस देखें, आज मैं बना रही हूँ ज़बरदस्त सा ये पालक गोश्त बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनता है। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें। अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुक़द्दस तरिश। तो वीज़ कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो वीज़ देखें, पालक गोश्त बना रहे हैं, हैदराबादी स्टाइल से बना रहे हैं। किस तरह से वो बनाते हैं। बीफ डाल दिया है इसमें, 1 kg मैंने इसमें गोश्त डाल दिया है। आप मटन भी यूज़ कर सकते हैं, आप चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन में फिर ये है प्रोसेस टाइमिंग का बहुत कम होगा। तो ये मैं कुकर में बना रही हूँ, इसमें मैं ये डाल रही हूँ। देखें, बड़े साइज़ के 2 टमाटर हैं रफली चॉप किए हुए, और बड़े साइज़ का ऑनियन है। 2 ऑनियन मैंने बड़े साइज़ की ये कट किए हुए, ये डाल देंगे। अब अदरक और लहसुन का पेस्ट है, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ये डाल दूंगी। और अदरक लहसुन को जब मैंने पीसा था तो इसमें मैंने तकरीबन 2 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया था। नमक आप अपने जायके के हिसाब से डालेंगे। और इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी ये 6 अदद गोल वाली लाल मिर्चें हैं, ये डाल देंगे। और ये देखें, ये कौरमा मसाला है। कौरमा मसाला है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, ये डाल दूंगी मैं इसमें। या नॉर्मल 3 खाने के चम्मच ये चला गया इसमें। 1 कप के करीब डालूंगी इसमें कुकिंग ऑयल। अब अच्छे से इसकी मिक्सिंग करूंगी और इस पर लगा दूंगी मैं कवर। गोश्त का अपना ही पानी निकलेगा, एक्स्ट्रा पानी अभी फ़िलहाल मैं नहीं डालूंगी इसमें। अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। अच्छे से इसकी मिक्सिंग करके और मैं इस पर कवर लगा दूंगी, कुकर का ही कवर लगाऊंगी। और इसमें अभी मैं फ़िलहाल पानी नहीं डालूंगी, अगर मुझे ज़रूरत पेश आई तो फिर मैं बाद में पानी ऐड करूंगी। पहले ही अगर पानी डाल दें तो वो फिर गोश्त में जब तक जायका नहीं जाता, फ्लेवर नहीं जाता इंग्रेडिएंट्स का, मसालों का। तो अभी फ़िलहाल मैं इसमें ऐसे ही कवर लगाऊंगी। मैं हाई फ्लेम के ऊपर इसे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए इसको मैंने कुकर का ढक्कन लगाया है। उसके बाद मैं खोल कर देखूंगी, अगर मुझे महसूस हुआ इसमें पानी ऐड करना है, गोश्त ना गला, तो फिर मैं इसमें पानी डालूंगी। तो ये देखें, बीफ हमारा ज़बरदस्त सा गल चुका है, ये देखें। और मसाले जो मैंने इसमें डाले थे, इंग्रेडिएंट्स प्याज वगैरह, अब अच्छे से जब इसकी भुनाई करेंगे तो ये सारे यकजान हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे इसमें। इस तरह से पकाने में एक तो ये है कि गोश्त के अंदर तक फ्लेवर चला जाता है इंग्रेडिएंट्स का। प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर सब चीज़ें हम एक साथ डाल दें तो उसमें बड़ा ज़बरदस्त सा मीट के अंदर फ्लेवर आ जाता है। ये देखें, ज़बरदस्त से मैंने इसको भून भी लिया है मीट को, और मैंने दूसरे बर्तन में, थोड़ा सा खुला बर्तन है ये, इसमें शिफ्ट कर दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये पालक। 1 kg हमारा गोश्त है और 1 kg ही मैं इसमें पालक डालूँगी। मिक्सिंग हम बाद में करेंगे, थोड़ी सी इस तरह से ये बैठ जाएगी, फिर हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। अब मैं इस पर कवर लगा दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन इसे मैंने 4 से 5 मिनट के लिए कवर लगाया है। जब पालक थोड़ी नीचे स्टीम आएगी, इसमें स्टीम बनेगी, नीचे बैठ जाएगी, फिर हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, पालक का अपना कितना पानी निकला है, और पालक ये देखें सारी नीचे हो गई है। अब इसकी हम करेंगे ज़बरदस्त सी मिक्सिंग करके, और थोड़ी सी देर के लिए इसको छोड़ेंगे इसी तरह से, ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। अब इस पर कवर लगाएंगे ताकि अच्छे से इसका पानी भी ड्राई हो जाए थोड़ा, और ये ज़बरदस्त सी कुक हो जाए। इसमें तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए अगेन मैंने इसको कवर लगाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, ज़बरदस्त सी हमारी पालक गोश्त रेडी है हैदराबादी स्टाइल में। हल्का सा बिल्कुल मामूली सा इसमें होता है लिक्विड, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपने फुल ड्राई करना है तो आप फुल ड्राई कर लें, लेकिन मैं इतना सा रखूँगी, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अब हम इसकी कर लेते हैं डिश आउट। तो ये देखें, ज़बरदस्त से टेक्सचर के साथ हमारा आलू पालक रेडी हो गया है। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बना है। हमारा पालक गोश्त डिश आउट भी हो चुका है, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बना है। प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ दे मुझे इजाज़त, रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही सांसों की वफा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।